ऐसा क्यों है कि आप रिग्रेट, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं? जवाब बहुत सरल है और मैं एक पर्सनल स्टोरी के थ्रू इसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे सुनकर शायद आप जवाब खुद ही फिगर आउट कर जाएंगे। और इस एपिसोड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी जिंदगी में सुकून कैसे ला सकते हैं। कहानी है मेरे दोस्त शेखर की, एंड इट इन्वॉल्व्स डेथ। तो अगर आप ट्रिगर हो सकते हैं तो प्लीज थोड़े सावधान रहिएगा। 2022 की बात है। 2 महीनों से ना मैंने शेखर से कुछ सुना था, ना कुछ देखा था। यूसी शेखर ऐसा बंदा था जो सोशल मीडिया से सिर्फ प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उस पर जीता था। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ऑल डे मीम्स डालना, क्या खाया, कहाँ गया, कौन सी मूवी, कौन सी ट्रैवल, कौन सी मॉल। सोशल मीडिया मानो उसकी जिंदगी की रियल टाइम कैटलॉग थी। पर पिछले 2 महीनों से कुछ नहीं। और लॉकडाउन हाल ही में ख़त्म हुआ था, तो दिल में थोड़ा तो डर था ही। फियरिंग द वर्स्ट, मैंने शेखर को फ़ोन लगाया और जब उसने फ़ोन उठाया तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। और मैंने पूछा, व्हाट्सअप? शेखर ने कहा, विशाल, 2 महीने पहले माँ चल बसी। आई वॉज स्टन्ड। मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फाइनली जब आवाज़ निकली, मैंने पूछा, कैसे? शेखर ने कहा, कोविड वायरस नहीं था, मेरी माँ काफ़ी हेल्दी थी, बस एक दिन उनके हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सके। शेखर अपनी मॉम से बहुत क्लोज था, अपनी बीवी और अपनी 2 साल बेटी से भी ज़्यादा क्लोज। तो मैंने पूछा, यार, हाउ आर यू फीलिंग? शेखर ने कहा, सबसे बुरी बात तुम्हें पता है विशाल? गुजर जाने के 2 दिन पहले ना, मेरी माँ ने मुझे कहा, जा सब्जी ले आ। और मैं बोला, मुझे आराम करने दो। और माँ बोली, क्या आराम, तू दिन भर फोन पर तो लगा रहता है। उसी वक्त मैं सोफे पर बैठा हुआ था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। मुझे आया गुस्सा और हम दोनों में अनबन हो गई। मेरी बीवी ने कहा, आप दोनों शांत हो जाइए, मैं जाकर सब्जियां ले आती हूँ। पर माँ ने उसे भी मना कर दिया और खुद जाकर सब्जियां ले आई। तो फॉरगेट टेलिंग हर हाउ मच आई लव्ड हर, मैं एक आखिरी बार उन्हें खुश भी नहीं कर सका। सो हाउ एम आई फीलिंग? फिर शेखर ने अपने लिए एक ऐसा वर्ड यूज किया जो मैं इस वीडियो में यूज नहीं कर सकता। और पहली बार मैंने शेखर को रोते हुए सुना। आफ्टर ऑल, ही हैड लॉस्ट द पर्सन क्लोजेस्ट टू हिम इन हिज लाइफ। और शेखर सर्कमस्टेंसेस पे इतना गुस्सा नहीं था जितना वो अपने आप पर था। वो अपने आप को कोस रहा था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सका और उन्हें खुश नहीं कर सका। एंड द रीजन, हिज फोन। थैंकफुली आप और मैं इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं फील करते कि हम अपना फोन तोड़ना चाहें, राइट? पर हम इसके साथ एक लव हेट रिलेशनशिप जरूर शेयर करते हैं। हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं, पर बार बार इसी की ओर जाते रहते हैं। और जब भी जाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। हम दूसरों के हाईलाइट रील्स देखते हैं और उसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके मिजरेबल फील करते हैं। हम ईमेल्स पढ़ते हैं और सोचते हैं, यार, मेरे पास फिजूल के काम कम है कि ये काम तुमने और मेरे सर पे डाल दिया है, और इरिटेट हो जाते हैं। एंड भूले भटके कभी फोन ने हमको एक आध बार अच्छा फील कराया तो वो फीलिंग 1 मिनट से ज्यादा लास्ट नहीं करती। ये सारे आसार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के हैं, जहां एक सेल्फिश पार्टनर दूसरे को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करता जाता है। और आप जानते हैं आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप बाहर भी निकलना चाहते हैं, पर द मोर यू ट्राई द मोर यू गेट सक्ड इनटू इट। आपका फोन आपको एक बहुत छोटी चीज के थ्रू मैनिपुलेट करता है, नोटिफिकेशंस। वो आपको नोटिफिकेशंस दिखाएगा ये कहने कि अरे, ये अर्जेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका मी टाइम है। बट इन रियलिटी आपका फोन आपको मैनिपुलेट कर रहा है टू टच इट अप टू 5427 टाइम्स इन अ डे। 5427 बार एक दिन में। शुरुआत तो बहुत ही इनोसेंटली होती है कि आपका फोन सिर्फ डिसाइड कर रहा है आप कौन से ईमेल्स एंड ऐप्स चेक करें, पर धीरे धीरे वो आपके सारे डिसीजंस कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या खाएं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखेगा। कौन से न्यूज़ और ट्रेंड्स को फॉलो करें, क्योंकि आप इन्फॉर्म्ड अपीयर होंगे और लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। और जब आप सोने जाते हैं, योर फोन इज द लास्ट थिंग यू टच। और जब आप जागते हैं, इट्स द फर्स्ट थिंग यू टच। ये सारे आसार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के हैं। बट अनलाइक अ रियल लाइफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने फोन के साथ ब्रेकअप करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा फोन यूज कीजिए जिसपे आप व्हाट्सएप भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। नो नो, स्मार्टफोन के बहुत फायदे हैं,
बट व्हाट इफ इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बजाय आप अपने स्मार्टफोन पर थोड़ा टाइम कम स्पेंड करें, लाइक 1 आवर अ डे लेस। सोचिए उस 1 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा था, और जब वो जवाब देंगे आप जेन्युइनली सुनेंगे। अगर आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चों को पार्क ले जा सकते हैं, समथिंग जो वो कंप्लेन करते हैं कि आप करते ही नहीं। आप जब वॉक पर जाएंगे तो आप अपने कानों के बीच की स्पेस को, अपने ब्रेन को यूजफुल थॉट से भर सकते हैं, रादर देन ऑलवेज फिलिंग इट विद ब्लेयरिंग म्यूजिक। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 सिंपल स्टेप्स के सजेशंस दूंगा मैं, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। 1, टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस, पीरियड, नाउ सेट। 2, अपने ऐप्स के यूसेज को सीमित रखिए, और अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो आप ऐप ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। 3, 20 दोस्तों को IKR, RN, IG, K जैसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के बदले एक दोस्त के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होल्ड कीजिए। अब चाहे वो फोन पे हो या फेस टू फेस हो, तो चॉइस इज योर्स। एंड 4, जब भी आप काम कर रहे हैं तो फोन को ऐसी जगह रखिए जहां आप बार बार उसे छूना ना चाहें। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फोन को साइलेंट कीजिए एंड लैपटॉप के पीछे रखिए। और अगर आप कहीं और हैं, जैसे किचन में हो या जिम में हो, तो फोन को ऐसी जगह पर रखिए जहां बार बार आपकी आंखें उस पर ना पड़े और आप टेम्प्ट नहीं हो उसे हाथ लगाने को। शुरुआत बहुत मुश्किल होगी, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ टूट पड़ रहा है, जैसे दुनिया यहाँ से वहाँ हो रही है। इतने सारे लोग मुझे अर्जेंटली रीच आउट करना चाहते हैं और मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे मैं समझा कि मेरी ये सारी गलत फहमियाँ वही थी, गलत। आप भी यही समझेंगे। आप ये भी समझेंगे दैट यू आर एनफ बाय योरसेल्फ। आपको दूसरों की वैलिडेशन की, अप्रूवल की, ओपिनियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आप अपने मी टाइम को मी एक्टिविटीज़ पे यूज़ करना शुरू करेंगे। जैसे आपके हॉबीज़ हो गए, शायद रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, कुकिंग, कुछ भी हो। जैसे आपका साइड प्रोजेक्ट हो गया, फिजिकल फिटनेस, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है। और इससे आप एक मीनिंगफुल लाइफ की बुनियाद ले करेंगे, वो लाइफ जो आपको मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगे। All it takes is to put your phone away for a few moments and live in the present moment. शेखर से बात करते करते मैंने पूछा, तुमने पिछले 2 महीनों में क्या किया? शेखर ने कहा, मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी तो मैं मनाली गया था। हाल ही में लौटा हूँ और मनाली बहुत सुंदर है, स्पेशली जब बर्फ़ पड़ती है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे फ़ोटोज़ तो ज़रूर देखने हैं। और शेखर ने कहा, मैंने बेयरली, मुश्किल से 1 या 2 फोटोज़ लिए होंगे। शुरुआत में बहुत स्ट्रेंज लगा, बट आई ऑल्सो फेल्ट फ्री। जब मुझे टेंशन नहीं था कि फ़ोन में बैटरी कितनी है या सिग्नल कितना स्ट्रांग है, तब मैं मनाली को अपनी आँखों से देखा, नॉट थ्रू अ 6-inch स्क्रीन। बेसिकली मैंने मनाली को वैसे देखा जैसे मेरी माँ चाहती थी कि मैं देखूं। काश मैं उस जगह को अपनी माँ के साथ देख सकता। कॉल ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर फ़ोन को छोड़कर मैं एक वॉक पे चला गया। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते।